Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So today we are starting our next unit, that is unit 6, day, date and time. So before starting this chapter, let us discuss something else. So children, can you tell me which month is this? Yes, everyone can tell easily. ये कौन सा month है? December month है. Now which festival we celebrate in December? तो थोड़ा सोचने के बाद आपको याद आ जाएगा दैट वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th December. But can you tell me this year on which day we are going to celebrate Christmas? ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा. फॉर दिस वी नीड टू सी a chart which is called calendar. Yes. तो आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे. कैलेंडर क्या होता है? आप सब ने देखा होगा कैलेंडर. ओके, सो कैलेंडर की हेल्प से हम डेट्स, डे और मंथ्स के बारे में बता सकते हैं. So calendar shows days, dates and months of a year. It also tells us about major events during that year. तो हमें पता है कि कैलेंडर में डेज़ वीक्स में और वीक्स मंथ्स के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. एंड वी नो 1 वीक हैज़ 7 डेज़. 7 डेज़ का एक वीक बन जाता है. एंड 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के नाम आप सबको पता हैं. एंड 1 ईयर हैज़ हाउ मेनी डेज़? 1 ईयर हैज़ 365 डेज़ इन टोटल. अगर ऑर्डनरी ईयर है तो इसमें 365 डेज़ होते हैं. बट इन लीप ईयर देयर आर 366 डेज़. अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में हमारा फेब्रुअरी मंथ में 28 डेज़ होते हैं. पर लीप ईयर में जो 366 डेज़ हैं, 365 की जगह 366 डेज़ होंगे लीप ईयर में. तो जो एक्स्ट्रा डे है उसको हम फेब्रुअरी मंथ में डालते हैं और फेब्रुअरी में 29 डेज़ हो जाते हैं. तो लीप ईयर में 366 डेज़ होंगे 365 की जगह, और फेब्रुअरी मंथ में ऐसे 28 डेज़ होते हैं, पर लीप ईयर में 29 डेज़ होंगे. येस, सो लीप ईयर हैज़ 366 डेज़ एंड ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 365 डेज़. एंड लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर. 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है. आपकी मैथ्स की बुक में कुछ बुक्स में 2090 का कैलेंडर गिवन है और कुछ बच्चों की बुक्स में 2020 का कैलेंडर गिवन है. मैंने यहाँ पर 2020 का कैलेंडर लेके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो हम आगे करने वाले हैं. आपकी बुक में जो भी कैलेंडर जिस ईयर का गिवन है उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. जो भी जिस ईयर का कैलेंडर होगा उसी को देखकर आप ये कर सकते हैं, या फिर 2020 का कैलेंडर तो सबके घर में होगा ही, तो आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं. तो अभी हम वर्कशीट 1 करेंगे एंड लेट अस हैव सम फन विद कैलेंडर. सो दिस इज़ कैलेंडर ऑफ 2020. ईयर का नाम लिखा होता है कैलेंडर, वैसे आप देखोगे तो सबसे ऊपर ईयर होगा कि कौन सा ईयर है, तो 2020. और आप देखेंगे नीचे मंथ्स हैं, मंथ्स में डिवाइडेड हैं, 12 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं सारी डेट्स, और ये मंथ्स हैं. तो 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स. आपको पता है कि कौन से मंथ में कितने डेज़ होते हैं. सारे मंथ्स में देखो इक्वल डेज़ नहीं हैं. कुछ मंथ्स में 31 डेज़ हैं, कुछ में 30 हैं. तो एक मंथ है फेब्रुअरी जिसमें 28 या 29 डेज़ होते हैं. हमने अभी अभी डिस्कस किया कि लीप ईयर होगा तो फेब्रुअरी में 29 डेज़ होंगे, अदरवाइज़ 31 या 30 डेज़ होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग वर्कशीट 1. और साथ साथ में हम कैलेंडर भी सीखते जाएंगे किसको कैसे रीड करेंगे हम. लुक केयरफुली एट द गिवन कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? सो वी नो 1 ईयर हैज़ हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. Do all months have same number of days? No. डिफरेंट डेज़ आर देयर. कुछ में 31 है, कुछ में 30 हैं, और फेबररी में 28 या 29 है.
Now next is name the month which have 31 days. तो आप यहाँ देखिए कैलेंडर में कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज़ हैं. तो जनवरी में 31 है, मार्च में 31 है, उसके बाद मई, जुलाई अगस्त दोनों में 31 है, अक्टूबर एंड दिसंबर. तो इन सब मंथ्स के नाम आप यहाँ लिख लेंगे. अब नेक्स्ट है नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज़. तो फरवरी में तो 28 या 29 होते हैं. अब हमें 30 डेज़ वाले मंथ्स देखने हैं. तो 30 डेज़ हैं अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में. तो यहाँ पर आप इन मंथ्स के नाम लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. Yes, we know February is the shortest month. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? February is the shortest month because this month has only 28 or 29 days. Now next is how many days make a week? Yes, 7 days make a week. Now how many Saturdays are there in the following months? अब इन मंथ्स में कितने सैटरडेज़ होंगे वो हमें काउंट करने हैं कैलेंडर देखकर. तो मैंने आपको बताया आपकी बुक में जो भी जिस ईयर का कैलेंडर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, या फिर जो करंट ईयर है 2020 उसके बेसिस पे हम इनके आंसर करेंगे. सो फर्स्ट, हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन जनवरी. तो हम सबसे पहले जनवरी ढूंढेंगे कि जनवरी कहाँ पर है. हमने जनवरी के नीचे फिर सैटरडेज़ के कॉलम में जाना है. डेज़ के नाम लिखे हैं ऊपर, तो सैटरडे में हम जाएंगे और सैटरडे के नीचे वहाँ पर काउंट करेंगे कितने सैटरडेज़ हैं. 1 2 3 4 सैटरडेज़ आर देयर. सो जनवरी हैज़ 4 सैटरडे इन 2020. अब नेक्स्ट हमें जून में काउंट करना है कि जून में कितने सैटरडे हैं. तो हम जून मंथ देखेंगे. जून में सैटरडे के कॉलम में देखेंगे, सैटरडे डेज़ के कॉलम में हम नीचे देखेंगे, काउंट करेंगे कितने सैटरडेज़ हैं. सो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं. सो लाइक दिस यू कैन काउंट इन मार्च एंड अक्टूबर दैट हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच डे इज़ इट ऑन द. अब ये डेट्स यहाँ पर गिवन है, हमें डे बताना है. तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे. जैसे मंथ देखेंगे, हम उस मंथ में जाएंगे और फिर डेट ढूंढेंगे. फिर डेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा डे आता है. तो हम 2020 का कैलेंडर देख रहे हैं. सो ऑन 11th ऑफ अप्रैल. तो 11th अप्रैल मंथ में जाएंगे और 11 डेट को देखेंगे कौन सा डे है. ऊपर डे के नाम पर क्या लिखा है? यस, सैटरडे. तो ये आ गया, सैटरडे वॉज देयर ऑन 11th ऑफ अप्रैल. अब नेक्स्ट है 29th ऑफ जून. तो जून मंथ देखिए, जून में अब हमें 29 डेट ढूंढनी है और 29 के ऊपर हमें देखना है कौन सा डे है. तो 29 जून को था यस मंडे. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे. ऐसे ही आप 1 नवंबर और 16 सितंबर देख सकते हैं, नवंबर और सितंबर मंथ में. तो हमने देखा कि कैलेंडर की हेल्प से हम डेज़ काउंट कर सकते हैं, हम डे बता सकते हैं कि इस डेट को कौन सा डे आएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे व्हाट डेट इज़ ऑन. अब यहाँ पर डे हमें पता है, हमें डेट देखनी है कि कौन सी डेट आएगी. तो पहले यहाँ भी हम मंथ देखेंगे, उस मंथ में जाएंगे और फिर जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें देखना है 2nd सैटरडे ऑफ मई. तो मई मंथ में जाइए, मई में हम देखेंगे 2nd सैटरडे. सैटरडे के कॉलम में, डे के कॉलम में 2nd पोजीशन पर कौन सा नंबर है. तो 1st सैटरडे आया 2nd मई को और 2nd सैटरडे आया 9th मई को. यस, तो 2nd सैटरडे ऑफ मई ये आया आपका 9th मई. अब नेक्स्ट हमें बताना है 4th ट्यूसडे ऑफ जुलाई. तो हम जुलाई मंथ में जाएंगे और ट्यूसडे के कॉलम में फिर हम
फोर्थ ट्यूसडे हमें बताना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और फोर्थ ट्यूसडे आया 28 जुलाई को। तो यहाँ हम डेट लिख देते हैं 28 जुलाई। ऐसे ही आप नेक्स्ट 2 कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।